एवरीवन, हम ज्योमेट्री के अंदर एंगल्स और पैरेलल लाइंस की बेसिक चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो सभी में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। जब दो लाइन गिवन हो और वो आपस में इंटरसेक्ट करती हो तो हमें कोई भी एंगल फाइंड करना हो तो क्या करेंगे। जैसे हमें यहाँ दे दिया एक्स और यहाँ पर है 60 डिग्री, यहाँ दे दिया y और यहाँ दे दिया z। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x, y और z की। किसकी? x की, y की और z की। तो हमें पता है, मैंने ये बताया था कि जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये वाला और ये वाला एंगल कैसा होता है? इक्वल होता है। तो हमें ये तो पता है कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 60। क्यों हो गई? क्योंकि कैसा एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें फाइंड करनी है y की और z की वैल्यू। अब हमें ये पता है यदि y की आ गई तो z की भी वही होगी, क्योंकि ये दोनों भी एंगल कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इनको फाइंड कैसे करें हम? अब हमने ये भी पढ़ा था कि एक लाइन है जिसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं और उस पर जितने भी एंगल होंगे उन सब एंगल्स का सम कितना होता है? 180। लीनियर पेयर बोलते हैं उसको। तो ये हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन पे जो एंगल है उन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। यानी कि 60 प्लस में y इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू 180 माइनस का 60 मीन्स y की वैल्यू कितनी होगी? 120। 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। y इज इक्वल टू 180 माइनस 60, y की वैल्यू 120। तो y और z कैसे हैं? दोनों इक्वल। एंगल y इज इक्वल टू एंगल z बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक लाइन गिवन है और उस पर दो एंगल है। तो हमें पता है कि जब एक लाइन स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, तो उस पर लीनियर पेयर बनता है। मीन्स 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 180। 6 और 4x 10x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू 180 बाई 10, 0 से 0 कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हम इसकी x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। 4 इंटू 18, 18 4 जा 72 और 6 इंटू 18 108, 18 6 जा 108। दोनों एंगलों की वैल्यू हमारे पास आ गई। एक लाइन है, उस लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम 180। इट मीन्स 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 180, 10x इज इक्वल टू 180। मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करते हैं तो डिवाइड में, गुणा में है तो भाग में, 0 से 0 कैंसिल। x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आने के बाद दोनों में पुट कर देंगे। 4 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ये बताया था कि एक बिंदु है, पॉइंट है, और उसके चारों तरफ जो एंगल होता है जिसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं और उसका सम कितना होता है? 360। तो ये भी एक बिंदु है, पॉइंट है, और इसके चारों तरफ भी कैसे एंगल है? कंप्लीट एंगल बन रहा है। कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है? 360। मतलब जितने भी एंगल है सभी का सम कितना होगा? 360। इट मीन्स x प्लस 30 प्लस 50 प्लस 130, ये 130 है वो, प्लस 90 इज इक्वल टू 360। x प्लस 90 प्लस 130 प्लस 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 360। इन सब का सम करेंगे। x प्लस 50, 30, 80, 170, 30, 300 इज इक्वल टू 360। अब ये प्लस है तो साइड चेंज करेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का, 300। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 60। इट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 60। ये होता है जब एक पॉइंट है और कंप्लीट एंगल बनता है। तो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनता है? 360 का।
और यानी कि जितने भी एंगल है सबका सम इज इक्वल टू 360। बाकी जो सिंपल डिजिट है सबका ऐड, वेरिएबल आगे x प्लस 300 प्लस का है तो माइनस का, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60। अब ये 9th की एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन है। कोई दो लाइन गिवन है L और M, दोनों पैरेलल लाइन गिवन है। ये लाइन है ट्रांसवर्सल, हमें x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने जो भी पीछे बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, जिसने नहीं पढ़ी वो पिछले दोनों तीनों वीडियो जाके देख ले। बेसिक चीज़ें पढ़ने के बाद ही हम अगले क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि ये लाइन और ये लाइन कैसे, ये लाइन तो पैरेलल है, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब ये इस लाइन को भी कट कर रही है और ये वाली लाइन इस लाइन को भी कट कर, इसका नाम लिख सकते हैं हम एन। अब हमें पता है जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल कैसे बनता है, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई 130 और x की वैल्यू, ये क्या बना लीनियर पेयर, x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, x इज इक्वल टू 130। x की वैल्यू 130, y की वैल्यू भी 130। बिकॉज यहाँ पे क्या बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्री का 180 का, दो एंगल बन रहे हैं, दोनों एंगल्स का सम 180। और यहाँ पर ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करी थी, n और m वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, सी डी लाइन पैरेलल है ई एफ के, और हमें y और z जो एंगल उन दोनों का रेशियो गिवन है। रेशियो मतलब होता है इनको काटने के बाद इनको कुछ डिवाइड, कॉमन एचसीएफ है, कुछ ना कुछ किसी कॉमन संख्या से वो कटे हुए हैं, डिवाइड किया गया है। और फाइंड x, मतलब जो एंगल x है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ y है, यहाँ z है। अब यहाँ देखो ये जो y एंगल है, इसके यहाँ पर क्या एंगल होगा, y और ये एंगल दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये y है तो ये भी क्या होगा y, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब y प्लस z क्या बन गया, को इंटीरियर एंगल। ये मैंने बताया था कि जब दो लाइन है पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों एक साइड में और इंटीरियर अंदर एंगल है, तो कैसे एंगल होता है, को इंटीरियर। तीन प्रकार के एंगल बताए थे पैरेलल लाइन में, कोरस्पोंडिंग, को इंटीरियर और अल्टरनेट। तो ये है को इंटीरियर एंगल जिनका सम होता है 180 डिग्री। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180, और y और z की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और 7। अब हमें ये पता है रेशियो तब होता है जब उनमें से कुछ HCF हो, तो हम सेम संख्या मान लेते हैं दोनों में, a और यहाँ भी a, 7a। तो 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180, 7a 3a प्लस 10a इज इक्वल टू 180। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 180 बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18। x की वैल्यू निकालेंगे अब हम, a की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई, इनमें पुट कर दो 3a यानी कि 3 इंटू 18, 18 3 जा 54, ये आ गए हमारे पास y की वैल्यू। अब हमें ये बताइए दोनों भी क्या बन रहे हैं, को इंटीरियर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x प्लस 54 इज इक्वल टू 180, प्लस है तो साइड चेंज करेंगे तो माइनस का, 180 माइनस का 54 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में 4 6, 7 में 5 2 1, 126। ये थे एनसीईआरटी की 9th की बुक से। ऐसे ही जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे एनसीईआरटी की बुक से, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में मेन फोकस एनसीईआरटी की बुक से ही होता है भाई। धन्यवाद।